बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था कि इजराइल ने यहाँ पर नहीं रुकना, इन्होंने सबको मारना है और सबको वन बाय वन तबाह करेंगे। अब आ गया है नंबर तुर्की का। पाकिस्तान का भी नंबर उनकी नज़र में है, वो इंडिया से लड़वाना चाह रहे, यहाँ से तुर्की का नंबर आ गया है। अब सिनेरियो देखिए, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इजराइल का, आप समझें कि टॉप लेवल के जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो एक मीडिया चैनल इसने शुरू किया था, और इसके अलावा ये इजराइल की पॉलिटिकल इलीट क्लास जो है उसकी तमाम मामलात पर डिस्कस करता है। योनी मेनाशम इसका नाम है, और इसने जो बात की इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ख़ास आदमी है, और ये अक्सर वो बातें करता होता है कि जो इसको प्लान्स पता होते हैं ये बता देते हैं अब हम ये करने वाले वो करने वाले। कहता है अब तुर्की का नंबर है अगला। यानी आप ये सोचे, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान से लड़ा रहे हैं, शाम जाएगा फलाना, उसे डायरेक्ट कह दिया। कहता है तुर्की का अगला नंबर है, वो हमारा अगला दुश्मन है और ईरान को हमने शिकस्त दी है। और जाहिर सी बात है उनकी शिकस्त ये है कि जो वो समझ रहे हैं कि ईरान को तो भी हमने बड़ा तबाह करना है। उसने कहा ईरान के बाद अब अगला नंबर है तुर्की का। तुर्की को नहीं हमने छोड़ना और हमने कतर को भी नहीं छोड़ना। उसने कहा कतर ने जो 7 अक्टूबर को किया था हमास के साथ मिलकर, हमने उनको नहीं छोड़ना। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हम इस वक्त चुप करके नहीं बैठ सकते। हमने अब तुर्की को तबाह करना है, तुर्की से बदला लेना है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि तुर्की के पास एक बड़ी मिलिट्री फौज है, तुर्की के पास एक बड़ा असासा है। सो लिहाजा हमें तुर्की को हर सूरत टैकल करना है। उस अगर यानी हमें तुर्की के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके दिल जीतने हैं तो उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानी वो असल में बता रहा है कि हमने रिजीम चेंज ऑपरेशन करना है तुर्की के अंदर, और उसने कहा अर्दोगान से हमें इस वक्त जान छुड़ानी है। तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है कि जो हाल हमने ईरान का किया है या जो हमने करना है एग्जैक्टली वो या उससे बुरा हाल करेंगे हम तुर्की का। तुर्की के पास बड़ी आर्मी है, इनके पास तारीख रही, इन्होंने हम पर बड़ा जुल्म किया है, तो लिहाजा अब बदला लेने का वक्त है। तो हमने तुर्की को इस वक्त टारगेट करना है। तो अब ये जो जंग या लड़ाई होगी उसमें तुर्की अब ईरान के बाद हमारा नंबर होने वाला है। तो अब हमने तुर्की में और ईरान में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं रखना, और उसके बाद हमने कतर को भी नहीं छोड़ना। अब आप अंदाज़ा करें ज़रा कि हम लोग ये सोचते हैं कि जी आ रहे हैं, उन्होंने देख लिया नब्स मुसलमानों की। उन्होंने कहा यार ये लोग तो 1 बाय 1 है, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम ईरान को मारे, हमने गज़ा को मारा, सब ने मजम्मतें की, कोई किसी ने अपनी फ़ौज नहीं भेजी, एयरफोर्स नहीं भेजे, मिसाइल नहीं भेजे लड़ने के लिए। हमने ईरान को मारा, ईरान अकेला लड़ता रहा। हम इराक़ को मारेंगे, हम शाम के अंदर हमने रिजीम चेंज कर दिया, हम जोरानी को ले आए और ये सारे मामला अब वो तस्लीम करने के लिए जा रहा है। अब असल कहानी ये है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि ये तुर्की के साथ करने क्या जा रहे हैं। और इस शख्स ने जो ऐलान किया, देखिए तुर्की है नेटो का मेंबर। तुर्की के साथ लड़ाई करने से पहले उनको ये बात पता है कि नेटो के मेंबर, नेटो की किसी कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो आर्टिकल 5 के तहत सारे नेटो मेंबर्स इंक्लूडिंग यूएस उस मुल्क के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, ये कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे जहाज उड़ कर जाएंगे? सबसे पहले इन लोगों ने काम ये करना है कि इन्होंने तुर्की को नेटो से निकालना है, और उसकी उन्होंने तैयारी पूरी कर दी है। ये अनकरीब तुर्की को नेटो से निकाल देंगे। और याद रखिएगा तुर्की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है नेटो के अंदर अमेरिका के बाद। तो उनके पास आपको पता है ड्रोन्स और चीज़ें। अब ये कैसे अटैक करेंगे? जाहिर सी बात है इजराइल डायरेक्टली तो जाकर तुर्की पर अटैक नहीं करेगा, वो जाएगा शाम के ज़रिए, शाम के इलाकों पर ये कब्जा करेंगे। और जाहिर सी बात है देखिए शाम के पास क्या है, रूस था तो चले, उनके पास S-400 था वहाँ पर। अब रूस ना ईरान है ना कुछ है, तो वो आसानी के साथ उनके तैयारे उड़ेंगे, वो जाएंगे और जाकर वो तुर्की पर अटैक करेंगे। और अब उन्होंने कहा है कि हमने हर सूरत अटैक इन पर करना है। अब कैसे वो अटैक करेंगे? देखिए 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। प्लान उनके वही है, तुर्की के अंदर बड़ी तादाद में मुसाद के एजेंट पकड़े जाते हैं, बड़ी तादाद के अंदर, जैसे ईरान के अंदर है, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क तुर्की में भी बिछाया हुआ है। तो ये वहाँ पर ऑपरेशंस करेंगे, साइबर हमले करेंगे, उनके फ़ौज के और बाकी लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, अर्दोगान के खिलाफ जाएंगे। लेकिन मसला यहाँ जो सबसे बड़ा पैदा हुआ है कि तुर्की की मदद कौन करेगा।
आप ये सोचो, नेटो से तो इनको निकालेंगे, तुर्की की मदद कौन करेगा? पाकिस्तान को तो इंडिया के साथ लड़ाई में उलझा रहे हैं, ईरान के तुर्की के साथ ताल्लुकात है, ईरान के साथ वैसे जंग होगी, कतर के तुर्की के साथ ताल्लुकात है, उनने साथ कह दिया कतर को भी नहीं छोड़ना। उन्होंने प्लान किया है कि 1 बाय 1 हमने सबको मारना है, कोई मदद करने के लिए आएगा नहीं। हाँ, सारी दुनिया में अगर मुसलमान मजम्मत कर दें कोई बड़ी बात नहीं है, मजम्मत कर दें, एहतजाज अगर ज़रूरत हो तो वो कर दें, कोई इवन कि यूरोप की सड़कों पर एहतजाज कर दें, हमें इस बात से कोई मसला नहीं है। बस मजम्मत से आगे नहीं जाना, यानी कंडम करने से आगे नहीं जाना, मजम्मतों से आगे नहीं जाना। हाँ, मुरम्मत वाली कोई बात करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सो लिहाजा उन्होंने देखा कि ईरान की मदद करने कोई नहीं आया, तो तुर्की की मदद करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। जो कोई आने की कोशिश करेगा तो हम उसको वैसे ही देख लेंगे। तो अब आप सोच लें कि उन्होंने कहा कि भाई हमने अटैक करना है, नेटो से उसको निकालना है, और उसके बाद अगले लेवल पर जाकर ये काम होगा। क्या अर्दोगान इस बात के लिए तैयार है? अर्दोगान से ज़्यादा कोई भी तैयार नहीं। आपको पता है क्यों? अर्दोगान वो शख्स है जिसने कहा था अगर हमास फेल होगी तो अगला नंबर हमारा है। इस बंदे के कहने से पहले तैयब अर्दोगान ने कहा था असेंबली के फ्लोर के ऊपर, उसने कहा हमारा नंबर है, इसके बाद हम हैं। तो उसको ये बात जितनी अच्छी तरह बात तुर्की को पता है, उतनी ये बात दुनिया में किसी और को भी नहीं पता। सो अब यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि बच बचाव कैसे होगा, क्या मामला होगा। आप अगर हदीस का मुताला करें तो आपको ये बात बड़ी क्लियर ज़माने आखिरत के हवाले से भी पता चलती है कि कुस्तुन दुनिया ने फतह होना है। फतह वो चीज़ होती है जो कब्जे में ली गई हो, तो कब्जे में जाएगा तो ये करेंगे। अब आप सोचिए, इस बंदे ने जो बात की है, उसने कहा हमें तुर्की की आवाम का दिल जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिल जीतने का मतलब क्या है? यानी इसको हम कैसे देखें? वो इसलिए कि हम जाकर तुर्की के अंदर लड़ाई करेंगे, वहाँ हमारी फौज होगी, हुकूमत होगी, हम इन पर हुकूमत करेंगे, तो उसके लिए अवाम को अपने साथ में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये काम होगा। यानी इस सारी सूरत हाल में ये हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन हमारे साथ इस लेवल पर खड़े होंगे कि जिनका तस्वुर हमने अभी तक रखा हुआ है चीज़ों का, उसको हमें बदलना पड़ेगा। देखिए, जब ये तुर्की पर हमले की बात कर रहे हैं तो उससे पहले का एक सिनेरियो समझ लें कि क्या होगा। तुर्की पर अटैक करने से पहले नेटो से इनको लाजमी निकालेंगे, और उस वक्त क्या होगा? उस वक्त सिनेरियो ये होगा, पॉसिबिलिटी है, हमें नहीं पता ये कब होगा क्या नहीं, इंडिया पाकिस्तान की जंग पीक पर होगी, लगी होगी, लड़े होंगे, उसमें इजराइल का किरदार होगा। फिर उसके बाद ईरान के साथ बड़े पैमाने पर जंग, ये कतर को भी अब फंसाने के लिए जा रहे हैं, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। इन्होंने इसके बाद इराक में जाना है, शाम के अंदर भी ये काम करेंगे। तो ये हर जगह रौंदते हुए प्लान इनका है, हमने जाना है, उसके बाद ही जाएंगे तुर्की में। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो लोग जैसे अर्दोगान को कहा था, ख़ास तौर पर कहा था इन्होंने कि भाई आपने अज़रबैजान की जंग में मदद की थी, तो आप लोग क्यों नहीं मदद करते हैं जाकर गजा की? तो उसने कहा था जी हम जाएंगे, फलाना करेंगे, इससे मजम्मत की। ये चीज़ असल में इसराइल को बड़ी काबिल कबूल है कि मुसलमान मैक्सिमम बस एक प्रेस रिलीज करें, मजम्मतों से ज़्यादा ना करें कुछ। तो उन्होंने देख लिया था गजा के मामले पर, हमने खंडर बना दिए, कोई लड़ने के लिए आए नहीं है हमारे साथ। जो भी लड़ाई की हो, हम वहाँ से लड़ाई की थी, हिजबुल्लाह ने की थी, हमने उसके साथ जो कर लिया सो कर लिया। पाकिस्तान को इंडिया के साथ इंगेज करेंगे, उसके बाद अफगानिस्तान वो तो आ नहीं सकता इतनी दूर। तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि एक बड़ी लड़ाई तैयार बैठी हुई है, और ये लड़ाई इस वक्त होने जा रही है, और तुर्की इनका मेन टारगेट है, अर्दोगान इनका मेन टारगेट है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें कि तुर्की ने उनको तस्लीम किया हुआ है, उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनके प्रेसिडेंट आते हैं तुर्की में, जो मर्जी आप कर लें, तुर्की ने नहीं छोड़ना। उन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना। वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि हमने अब अपने हर स्टेप को अगले लेवल पर लेकर जाना। और ये बात आप ज़हन में रहे, ये आप ये मत समझिएगा कि उन हुकूमतों को गिरा कर तबाह करके इसराइल चुप करके रह जाएगा। इसराइल का प्लान है कि उन इलाकों को अपने साथ में लाना, और उसके लिए वो अमेरिका का इस्तेमाल करेगा। अब आप एक मिनट के लिए बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये शर्त रख देता है नेटो के लिए कि भाई मैं चूँकि सबसे ज़्यादा पैसा देता हूँ, अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्चात उठाए हुए नेटो के, लेकिन आप तुर्की को निकालें यहाँ से, तो आप बताइए कि क्या कोई रोक सकता है? किसकी बात मान रहेगा तुर्की? तुर्की की इकोनॉमी का हशर नशर आपने देखा, तुर्की लीरा वो तो कब्र में पहले दिन ही पहुँच जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते।
वहाँ के इकोनॉमिक हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि वो ये समझते हैं इजरायली कि हम जब अटैक करेंगे वहाँ वैसे सड़कों पर आ जाएंगे। तो लिहाजा आपको पता है कि टूरिज़्म भी बहुत कम हो चुकी हुई है इस वक्त तुर्की में। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, करेंसी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और इन्फ्लेशन आसमान पर है, महंगाई ने तूफ़ान मचाया हुआ है। सो एयरलाइन की टिकट से लेकर तमाम चीज़ें इस वक्त महंगी है। ये असल में उनका अगला प्लान है और प्लान कितना ख़तरनाक है वो आप सब जानते हैं। लेकिन अब ये आ रहे हैं तुर्की में लड़ने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।